कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि गड़बड़ है, या घोटाला हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो लाओ ये जांच कराते हैं। बोर्ड में प्रस्तावित है। हाँ, क्यों नहीं था? बोर्ड में पहले का प्रस्तावित था। बोर्ड स्टील का नाम पार्षद का और कीमत 25,000। सवाल पूछते ही आखिर क्यों भड़क गए निगम मेयर शैलेंद्र रावत। सब गलत की बात, सब गलत का विषय नहीं है। बात यह है कि क्या इन बोर्ड की आवश्यकता थी या नहीं, क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे भी जो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में बात रखी नहीं गई और 25,000 का बोर्ड जो हमारे घर के बाहर आके लगा कोई पार्षद नहीं बोल रहा है। निगम पार्षदों के नाम के बन गए विशाल का स्टील बोर्ड। बोर्ड भी ऐसे जिसमें शक्ल तक दिख जाए। 40 पार्षद हैं, 10 लाख की अमाउंट खर्च हुई है। कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो ये बनी है। ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम में क्या है 25,000 का माजरा। कुछ पार्षद उतरे समर्थन में तो कुछ ने किया विरोध। क्योंकि वो उसकी क्या कीमत किसकी? जो पिछली बार के बोर्ड लगा, पिछले बार की बोर्ड की भी कीमत मुझे पता नहीं है। और इस बार वाले की 25,000 कैसे सुना? 25,000 का बोर्ड इस बार की भी मेरे को कीमत पता नहीं है। लेकिन पार्षदों के नाम क्या लगाए गए विशाल का स्टील बोर्ड कहीं अतिक्रमण के दायरे में तो नहीं। अगर आपको स्टील का बोर्ड भी बनाना था तो आप 2x2 का बनाते, 2x3 का बनाते। लेकिन ये साफ साफ पैसों की बंदर बांट है। ये बोर्ड लगे, कौन सा टेंडर हुआ कुछ हुआ हमको नहीं मालूम है, और किसको टेंडर दिया गया वो भी हमको नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि अब ये बोर्ड की कीमत कितनी है इसकी भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये हमको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितनी लागत का लगेगा, कैसा लगेगा। ये बोर्ड बिल्कुल फिजूल खर्ची है। नहीं, आप दूसरी बार जो है पार्षद चुन के आए, पहली बार भी आपका बोर्ड लगा होगा आपके घर के बाहर। क्या उसकी कॉस्टिंग थी और आपकी जो कॉस्टिंग है आपके बोर्ड की, क्या फर्क पाते हैं? ना, मेरे पास तो पहली बार बोर्ड लगा हुआ है माननीय शैलेंद्र सिंह रावत जी के टाइम से। और कुछ बदलाव आए इन दोनों बोर्डों में? बिल्कुल। कैसे बोर्ड होगा? पैसे की कॉस्टिंग के अलावा कोई और दूसरा बदलाव हाँ, आया? जो ये वाला बोर्ड है ये बहुत बड़ा बोर्ड है और स्टील का बोर्ड है, वो लोहे का बोर्ड था। जी देखिए, फिजूल खर्च बताने वालों का अपना मोनोपोली है, उनकी वो क्या कह रहे हैं। ये जुबान है, जबान से मैं क्या कह रहा हूँ, कोई क्या कह रहा है। क्या मानते हैं 25,000 का बोर्ड लगा, पार्षदों का जो परिचय दे रहा है, फिजूल खर्ची मानते हैं ये बोर्ड सही लगा? ये सब जो फिजूल खर्चे की बातें कर रहे हैं वो और लोग कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी कर रही है। और किसी को आपत्ति है तो उसकी जांच कराएं। जांच मेरे पास दें, मैं जांच कराता हूँ, उसमें क्या है? नहीं सर, उसमें बात ये भी आ रही है कि 25,000 का बोर्ड है, 5 या 10,000 का बोर्ड भी लग सकता था। 25,000 की जो अमाउंट है कहीं ना कहीं निर्धारित नगर निगम ने निर्धारित रेटों पे ही काम किया होगा। 10 लाख में पूरे निगम क्षेत्र में 20 वाटर कूलर या फिर 20 डस्टबिन लगाए जा सकते थे, पर अफसोस ये हो ना सका। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है इस समय सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जब बात चलती है कोटद्वार की तो निश्चित तौर पर कोटद्वार नगर निगम का जो है वो जिक्र हमेशा आता है। और एक चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ 25,000 का वो बोर्ड जो कहीं ना कहीं पार्षदों का परिचय रखता है, और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय से 25,000 का बोर्ड ऐसे सुनने में आ रहा है कथित तौर पर, जो लगभग उसमें जो उसकी जो कॉस्टिंग है 25,000 रुपये। क्या उसकी जरूरत आन पड़ी? पिछले कुछ पार्षद जो है वो एक बार दोबारा उन्होंने रिपीट कराया, क्या उनको बोर्ड की आवश्यकता थी? तमाम ये सवाल जो है इस समय लोगों के बीच में, निगम के बीच में कैसे लेते हैं इस 25,000 की बोर्ड? किसी भी जनप्रतिनिधि की नेम प्लेट लगती है, उसी परिप्रेक्ष्य में जो है बोर्ड का प्राविधान होता है। और हमारे यहाँ नगर निगम में एक प्रक्रिया के तहत जो है उसकी धनराशि स्वीकृत की जाती है, उसका ठेका पड़ता है, ठेके के रेट्स देखे जाते हैं, और अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। सर गलत की बात, सर गलत का विषय नहीं है। बात यह है कि क्या इन बोर्ड की आवश्यकता थी या नहीं, क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे भी जो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में बात रखी नहीं गई और 25,000 का बोर्ड जो हमारे घर के बाहर आके लगा दिया। कोई पार्षद नहीं बोल रहा है, सबको अपने नाम की नेम प्लेट चाहिए थी, वहाँ पे लगी है, उनकी आइडेंटिटी है। पार्षद 4,000 से ऊपर वोटर का क्षेत्र का पार्षद है, सम्मानित पार्षद है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और उसका सरकारी प्रक्रिया के तहत जो रेट्स हैं उस रेट्स के अंतर्गत ही टेंडर हुआ होगा। अगर किसी को उस पे प्रश्न चिन्ह लगाना है तो उसकी जांच करवा लें, जांच की मांग करें मुझसे। मैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, दिख जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है, या अगर किसी का बिल्कुल एक ही मकसद है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम कांग्रेस के हैं और हम फलाने दल के हैं, तो फिर कर क्रिया प्रतिक्रिया देते रहें उनकी
जिम्मेदारी भी बनती है, विपक्ष में है वो कई सालों से, और तो वो देते रहे, उससे क्या, वो तो उनके नैतिक जिम्मेदारी है किसी ना किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना। तो उस पे अगर किसी को आपत्ति है तो उसकी जांच कराएं, जांच मेरे पास दें, मैं जांच कराता हूँ, उसमें क्या है। नहीं सर, उसमें बात ये भी आ रही है कि 25,000 का बोर्ड है, 5 या 10,000 का बोर्ड भी लग सकता था। 25,000 की जो अमाउंट है कहीं ना कहीं निर्धारित है, नगर निगम ने निर्धारित रेटों पे ही काम किया होगा। कोई भी एजेंसी, वर्किंग एजेंसी उस रेट से ऊपर नहीं जाएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। जो उसका हाँ ये जरूर होगा कि जो है ये चीज जो है और बढ़िया कर दो, उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है, लेकिन उस पे जो है उसके जो निर्धारित दरें होती हैं, निर्धारित रेट होते हैं, उसी रेट के अंदर का टेंडर दिया होगा ठेकेदार ने। नहीं सर, कॉस्टिंग कम भी तो हो सकती है। अब क्या कहते हैं, विपक्ष को ये मुद्दा उठाना है तो जांच करें, मेरे पे लाएं तो मैं जांच सर करा 40 पार्षद हैं, 10 लाख की अमाउंट खर्च हुई है, कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो ये बनी हुई। ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर निगम में जो है किसी व्यक्तिगत को बेनिफिट नहीं दिया गया है, सबको एक नाम का उल्लेख किया गया है। और अगर इसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि गड़बड़ है या घोटाला हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो लाओ ना, जांच कराते हैं। सर बोर्ड में प्रस्तावित था ये? हाँ, क्यों नहीं था, बोर्ड में पहले का प्रस्तावित था मेरे फिर उसका इसमें पारित भी हुआ होगा। बोर्ड में प्रस्ताव आता है तो स्वतः ही पारित होगा या चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, कैसे लेते हैं 25,000 का बोर्ड जो है, बड़ा चर्चा का विषय बना। फिजूल खर्ची है या सही बनाओ? देखिए, हम कॉस्टिंग में तो बाद में जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, जिन पार्षदों के घरों में उस बोर्ड ने लगना है, क्या उनके घरों के स्थान पे इतना बड़ा बोर्ड की जगह है? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। मैंने कई पार्षदों के क्षेत्र में बोर्ड लगे हुए देखे, वो सड़क में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बोर्ड को लगाने की जगह नहीं है। आपका 6 फुट चौड़ा बोर्ड है, 6 फुट लंबा बोर्ड है, आपने सड़क को घेर करके बोर्ड को लगाया हुआ है। आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़क घेर करके बोर्ड लगाया हुआ है। हमने क्षेत्र के मेयर साहब जो हैं, आपके गुर के घर में बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप उस बोर्ड को देखेंगे तो 2 फीट, लगभग 2 से 2.5 फीट अतिक्रमण होकर के उस बोर्ड को लगाया गया है। आधा बोर्ड घर के भीतर लगाया गया, आधा बोर्ड घर के बाहर लगाया गया है। इसका मतलब साफ है ना कि उस बोर्ड को लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब जब उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो सबसे पहले होना यह चाहिए था, बोर्डों को 2 या 3 फुट का बनाना चाहिए था। जैसे कि हमारे पूर्व जो हमारा कार्यकाल रहा है, उसमें लोहे के बोर्ड बने थे, 2,500 रुपए का लोहे का बोर्ड बना था, एक लोहे का बोर्ड 2,500 का बना था। और उस 2,500 के बोर्ड में वो हमारे घरों के आगे आज भी लगे हुए हैं। हकीकत में ये होना चाहिए था, अगर आपको स्टील का बोर्ड भी बनाना था तो आप 2x2 का बनाते, 2x3 का बनाते। लेकिन ये साफ पैसों की बंदर बांट है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहता हूं, ये पैसों की बंदर बांट है। क्योंकि आपने सबसे पहले तो बोर्ड इतने बड़े बना दिए, उसके बाद वो बोर्ड जिन स्थानों में लगे हुए वहां अतिक्रमण है। और अगर मेरे क्षेत्र की बात करें या मेरे घर की बात करें, मैंने खुद उस बोर्ड को मना कर दिया लगाने से, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भीतर अगर उसको गली के बाहर लगाऊं या मुख्य सड़क में लगाऊं तो वह अतिक्रमण का केंद्र बन जाएगा। लोग ये कहेंगे कि कांति, सूरज प्रसाद कांति ने जो बोर्ड लगाया है, इससे सड़क का अतिक्रमण हो गया है। और अतिक्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया। नहीं, आप क्या बोर्ड लगा हुआ, आपने लगवाया? नहीं, मैंने बोर्ड नहीं लगवाया, बिल्कुल मना कर दिया। चलिए, बड़ा चर्चा का विषय बना। 25,000 का बोर्ड है, पार्षदों के नाम का है, कहीं ना कहीं जो है वो एक फिजूल खर्ची भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले आप दूसरी बार मर्तबा चुन के आ रहे हैं। कैसा लगता है 25,000 का बोर्ड घर के बाहर? देखिए भाई साहब, पहले तो देखो, हम लोगों को तो उसका कोई रेट का हमें ऐसा पता नहीं है, लेकिन ये जो है बोर्ड हर बार नगर निगम अपने माध्यम से बोर्ड लगाता है। पिछली बार का भी जो मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा होता, आप उसको देख सकते हो, वो वैसी है, पर उसमें जो लिखा हो तो सब साफ हो गया। क्योंकि वो उसकी क्या कीमत थी? किसकी? जो पिछली बार जो बोर्ड लगा? पिछली बार की बोर्ड की भी कीमत मुझे पता नहीं है। और इस बार वाले की 25,000 कैसे सुना? 25,000 का बोर्ड इस वाले की भी मेरे को कीमत पता नहीं है, लेकिन ये है कि जो पिछले बार वाला बोर्ड हमारे यहाँ लगा था, आप उसको देख के आ सकते हैं। अभी भी वो वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, उसमें जो भी लिखावट थी वो सब साफ हो चुकी है। कुछ बदलाव आए इन दोनों बोर्डों में? बिल्कुल। कैसे बोर्ड होगा? पैसे की कॉस्टिंग के अलावा कोई और दूसरा बदलाव है? जो ये वाला बोर्ड है, ये बहुत बड़ा बोर्ड है
और स्टील का बोर्ड है, वो लोहे का बोर्ड था। 15 से क्या कहेंगे 25,000 का बोर्ड जो है कहने की चर्चा का विषय बना हुआ पार्षदों के जो नाम का है, क्या लगता है फिजूल खर्ची मानते से क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि मुझे नहीं मालूम कि इसकी कीमत कितनी है। एक सिस्टम के तहत, एक प्रक्रिया के तहत बोर्ड जितने पार्षद सबके बोर्ड लगते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सरकार का दायित्व है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो या मेयर साहब, उनका बोर्ड लगता है। उस प्रक्रिया के तहत बोर्ड लगाएगा। और मेरी जो धर्मपत्नी जी है वो दूसरी बार पार्षद बना है, मेरा एक बोर्ड तो पहले से लगा हुआ था वहाँ पर, और मैंने ये महसूस किया उसके आगे उन्होंने दूसरा बोर्ड लगा दिया गया है। और मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितने का बोर्ड है या कितने का आया है। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि मतलब पार्षद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पार्षद का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, कितना का बोर्ड आया और पार्षदों को ये भी नहीं मालूम है किस टेंडर प्रक्रिया के तहत ये बोर्ड लगे, कौन सा टेंडर हुआ, कुछ हुआ हमको नहीं मालूम है, और किसको टेंडर दिया गया वो भी हमको नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि ये बोर्ड की कीमत कितनी है उसकी भी हमको मालूम नहीं है। 25,000 का बोर्ड है, कैसे लेते हैं? फिजूल खर्ची है ये सही लगा हुआ? पहले तो मैं आप सुदर्शन चक्र का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप समय समय पर ऐसे मुद्दों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हो। और जहाँ तक ये बोर्ड का सवाल है, ये बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है, लेकिन हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी लागत का लगेगा, कैसा लगेगा। ये बोर्ड बिल्कुल फिजूल खर्ची है। और मेरा मानना है कि पहले तो गलियाँ साफ हो, पक्की गलियाँ हो तो ये बोर्ड अच्छा है। जब तुम्हारी सड़कें पक्की नहीं है, सड़कें बिल्कुल खंडर बनी हुई है, उजड़ी पुजड़ी हुई है, सड़कें सही नहीं है, सड़कों में सफाई नहीं है, तो ये बोर्ड हमारे सामने कैसा अच्छा लगेगा? आप खुद ही बताओ ये बात। ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। पहले सड़कों पे ध्यान दो, गलियों पे ध्यान दो, उसके बाद तुम ये अन्य खर्चों को करो। ये फालतू ये जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है।